भी। झगड़ा तो होता ही है, फैमिली में रहने के बाद झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप लोग कोई ना कोई फैमिली से आए होंगे ना, तो लफड़े तो हर किसी के घर में है कि नहीं है? तो जैसे यहाँ पे हम जब इकट्ठा एक फैमिली की तरह रहते हैं, कभी कुछ रुसवाइयाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम, थोड़े से लफड़े, थोड़े से झगड़े, ये चलता रहता है। उसको हमें नजरअंदाज करना है। यहाँ आप एक फैमिली की तरह रहते हो और आपके जो मुखिया है, आपको चलाने वाले लोखंडे सर, उन्होंने एक बार मुझे ये कहा था कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे से रहते हैं, अच्छे से, बट उनको कुछ काम करने के लिए काम चाहिए। और मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम काम करते हैं ना, वो अपने लिए अच्छा होता है। जब हमारे हाथ पैर चलते हैं, दिमाग चलता है, तो अपनी सेहत अच्छी रहती है। जिस बड़े बड़े घर की मोटी मोटी ताजी औरतें, ऐसी मोटी औरतें खा के बस बीमारियों का घर बना देती है, कुछ काम नहीं करती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ पैर और आपका दिमाग थोड़ा सा चले, और इसकी वजह से ये सिलाई मशीन यहाँ पे है, जो हम एक अच्छा कार्य करने वाले हैं। आपके हाथ से जो थैलियाँ बने, जो हम थैलियाँ बनाने वाले हैं, वो थैलियाँ जो हमारे बाहर ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचेंगे, उनके पास वो लोग यूज़ करेंगे। तो ये थैलियाँ बनाने के लिए ये सारे मशीन्स यहाँ लाए हैं, और इससे आपको ही हेल्प होगी, आपकी दवाइयाँ, आपके खाने के खर्चे में, और लोखंडे सर को, उनको बहुत हेल्प होगी आपका ही खर्चा आगे निकालने के लिए। तो बस थैलियाँ कौन कौन बनाएंगे हमारे साथ? कौन कौन सिएंगे? क्या बात है, वेरी गुड। बस इतने ही लोग, यानी मर्दों में कोई नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है, और कोई नहीं है, एक ही? वेरी गुड। जितने लोग करेंगे काम, जरा एक बार हाथ ऊपर करिए प्लीज। जो लोग सिलाई का काम करना चाह रहे हैं और कुछ तो करना चाह रहे हैं, बस यहाँ बैठे बैठे बोर होने से बेटर। क्या बात है, आप सभी के लिए पहले तो तालियां सबने बजाई। लोखंडे सर, आपके पास कितने सुपर लोग हैं, ऐसे सॉलिड लोग हैं, उनको काम करने की इच्छा है। देखिए जिंदे आदमी है वही आप खड़ा कर रहे हैं, जो बाकी तो मुर्दे में जमा है। नहीं, जो आज काम कर रहे हैं ना, उनको देख के जो दूसरे नहीं काम कर रहे हैं ना, वो बोलेंगे यार थोड़ी मशीन मेरे को भी दे दे, थोड़ा हाथ पैर मैं भी चला लूंगा। ये आहिस्ते आहिस्ते होगा, मुझे पता है ये जरूर होगा। तो हम आज से ही ये जो थैलियाँ बनाने का काम है वो आज से ही शुरू करेंगे, ठीक है? आज से, यानी आज हमने शुरुआत की है, शायद मैडम हम कल कर पाएंगे इस काम को। तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा थैलियाँ जो बनाएंगे उनको एक प्यारा सा बख्शिश भी रहेगा। अभी वो बख्शिश क्या रहेगा वो पूरा सीक्रेट है, लेकिन वो अभी ऐसा है कि आप में ये अभी ये लगनी चाहिए, क्या बोलते हैं वो, शरीयत बोलते हैं हम लोग मराठी में, कंपटीशन लगनी चाहिए कि तुम ज्यादा बनाओगे या मैं ज्यादा बनाऊंगी, बट आपको ये काम करना है। और अगर ये काम करते रहे तो सर ने कहा है कि इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ इसका 1000% बेनिफिट मिलेगा। तो बस आपकी सहायता रहे, और मिलके हम भी आपके साथ काम करने वाले हैं। हम आपके लिए बाहर भागेंगे, मैं और शीतल मैडम, हम बाहर भागेंगे, आप यहाँ भागोगे और आपके पीछे ये दोनों भागेंगे, ऐसे सब भागते रहेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। और वनिता मैडम जी जो है वो आपकी इंचार्ज हमेशा है, और इस पे भी आपके साथ वो इंचार्ज रहेगी। वनिता मैडम जी जो है, मैंने उस दिन इनको देखा, जिस तरह से प्यार से आपके साथ आपका ख्याल रखती है, आप बहुत ही भाग्यवान लोग हो। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, भारत में करोड़ों लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं है। आप उन करोड़ों में से ऐसे कुछ खुश नसीब हो जिनको घर है, खाना है,
पहनने के लिए कपड़े हैं और पूछने वाला कोई तो है कि आज तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो। तो बस आप जैसे भाग्यवान लोगों के साथ हमें भी काम करने का मौका मिल रहा है। ये बस हम भगवान को बोल रहे हैं कि ये हमारी खुशनसीबी है। तो बस कल से काम करते करेंगे ना काम। क्या बात है। येलो ड्रेस वाले जो है आंटी आपको मानना चाहिए, और वो पीछे जो है वो, और यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबके लिए वापस एक बार तालियां। मैडम बहुत बहुत आभारी, आप इनके लिए अच्छा सबूत लेके आए हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो यही मौका है, क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ तो यहाँ नहीं गुजारा है। उनमें एक कला आ जाएगी, आपने कहीं चले जाओगे तो एक मशीन होगी तो गुजारा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो स्टेप लिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी आपका रटा लाइफ फाउंडेशन की तरफ से। एक बात इनको बताना, अच्छा मैं हीरोइन जो बनी हूँ ना, मैं 10 फिल्मों में हीरोइन का काम की हूँ। मैंने 6 फिल्में बनाई हैं खुद पैसा अपने जेब से डाल के, और मैंने 1 फिल्म डायरेक्ट की है। लेकिन ये सब मैं जो करी तब मैं आसमान से गिरी नहीं ये करने के लिए। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। कितना? 10वीं, सिर्फ 10वीं, वो भी मराठी मीडियम में। दूसरी बात, मैं पार्लर का काम करती थी पहले। हीरोइन बनने से पहले लोगों के घर घर जाके 25 किलो का बड़ा बैग उठा के लोगों के बाल साफ करती थी, आईब्रो बनाती थी, बाल काटती थी, मसाज करती थी। ये सब काम किया मैंने। 5 साल ये मैंने काम किया। बट जब आप में कुछ करने की हिम्मत होती है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आज अगर आप ये सीखोगे, आप में हुनर होगा, आप 4 पैसे इसी आश्रम में रह के कमा सकते हो, अगर ये हुनर आप सीखे तो मुझे बस यही बताना है कि अगर कोशिश है, और जितने लोग बोल रहे हैं हमारी तो उम्र हो चुकी यार, अभी तो बस मरने का हम राह देख रहे, नहीं, जब तक आखिरी सांस है तब तक हिम्मत है, और हिम्मत हारनी नहीं है। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसे ही मर जाते हैं। हम तो इंसान है यार, हमारे अंदर दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, उसको यूज करो और अपनी गई हुई ताकत को वापस लेके आओ। आज हम लोग बैग बना रहे हैं, कल और हम कुछ और काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे। हम यही कोशिश करेंगे। बस ये मुझे मेरी कहानी बतानी थी कि कोई ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं ऐसे ट्रेन में लटक के जाती थी, आज मेरे पास गाड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं घर पे नहीं बैठी, मैंने काम किया। मैंने हर वो काम किया, मैंने बर्तन मांजे, मैंने सब किया। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं है जो मैंने किया नहीं है। एकदम नीच काम भी मैंने किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि आप हिम्मत ना हारे। बस मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने जो हौसला दिलाया, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं एक नाले को आश्रम बनाया है, इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत होगी। मैं 14 साल से इस मेहनत के मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं पूरा जिंदगी दाव पे लगाया। मैं कर पाया क्यों? मेरी बीवी मेरे साथ में। तो अच्छा सक्सेस के लिए लेडीज का सपोर्ट होना जरूरी है। इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिला इसमें रहे और उनके लाइफ में आगे फ्यूचर में वो उनके काम आएगा। तो महिला दोनों घर सजाती, अपने माँ बाप का भी और ससुराल के भी, एक कहावत है। इसलिए मैं ज्यादा तो महिला के लिए प्रेफरेंस दूंगा कि उनको दोनों जगह काम आएगा, सीखने में काम आएगा और जो आउटपुट। और मेरा एक रिक्वेस्ट है मैम को, हम 1 लाख बैग बनाएंगे तो अभी तक बच्चे साहब आएंगे तो ओपनिंग करेंगे, और मेरा ये वादा मैं पूरा करूँगा। मेरी एक शादी हुआ था तो उनका मेकअप मैन कि ये आके 3 घंटा शादी का एंजॉय करके गया, और उन्होंने बोला था मैं बच्चे साहब को लेके आऊँ। तो मैं बोल दूंगा साहब एक प्रोजेक्ट है, और वो बैग में उनकी साइन हो गई, हम वो छापेंगे। तो हमने भारत में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी बैग भेजने का प्रयास करना है। आश्रम में एक छाप पड़ने के लिए हम लोगों ने छोटा लिया हुआ कदम है, और ये दोनों देवता हमारे पीछे है, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, दिन रात मिल के ये काम करेंगे। और आप लोगों का हमारे से ज्यादा देखो, ये जो पैसा आएगा इसके पीछे, वो आपके अकाउंट खोल के जो मेहनत करें उनके पीछे लगाएंगे। वेरी गुड, आपके अकाउंट खोल के आपके अकाउंट के अंदर वो पैसा जाएगा, ये अच्छी बात है। और उसकी कार्रवाई चालू हो गई। अभी आधार कार्ड बना दिया, मैं नेक्स्ट महीने में पैन कार्ड बना दूंगा। तो सभी का बैंक अकाउंट खोल रहा हो, आपको पता होना चाहिए। वाह क्या बात है, इसके लिए मैंने काम किया।
हमारे शीतल मैम, मेरा भी अकाउंट खोल दो बैंक अकाउंट सर प्लीज, थोड़ा पैसा मेरा अकाउंट। मैम सब अकाउंट आपके नाम पे है। अच्छा, मैं शीतल मैम को 2 वर्ड बोलने के लिए विनती करूंगा। ये कई सालों के बाद क्योंकि हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, यहाँ शूटिंग चली थी, ये मंदिर है, ये स्टेज है, ये है, जो पहले वाली जो स्वामी समर्थ महाराज की बनी ना, वो इन्होंने बनाई, शीतल लेकर मैम। अभी थोड़ा सा मास्क लगा रखा है और इन्होंने मास्क खोल दो, थोड़ा सा पता चल जाए। ये डायरेक्टर मैम है। हाँ, तो शीतल मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 वर्ड। अभी अपने लोखंडे सर ने और तृप्ति मैडम ने ऑलरेडी जो आपको बातें बताई है, बस उन बातों को आप दिमाग में रख के कुछ अच्छा करने का कोशिश कीजिए। बाकी क्योंकि अगर आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे तो शायद हम और आगे जा सकते हैं, वो भी आपके लिए, तो काम आपको करना है। बस गॉड ब्लेस यू ऑल, बस खुश रहिए और काम करने का जुनून दिखाइए ताकि हम में भी वो जुनून सवार हो जाए कि हम भी कुछ करें। थैंक यू। बहुत आभारी। कृष्णा, मैं इनका नाम ले रहा हूँ तो ऊपर आने से टीचर आंटी, मेरी योगिता, सोनी, अनु, मास्क लगा के आना ऊपर आना। आंटी तुम्हें, कल्याणी, कोमल, संगीता, सुमन, पुष्पा, प्रियंका राठौर, दौड़ वाली प्रिया, ये बोलो। ममता, ममता तुझ्या बघत आहे ते आंटी आहे क्या? आंटी तुम्ही हाँ आणि पाठीमागल्या आंटीचं नाव काय? अरे वो तुझं नाव काय? संजय। हाँ एक मिनट, हाँ आजा आजा। जा रे ऊपर, मास्क लगा के जाना। मैं भी हाँ, मास्क लगा के जाओ। मास्क पार्वती है, हाँ कल्पना और भाई संगीता ये ना बोलते, संगीता वो बगल में आंटी उसको भी ले लो। आंटी आप बैठो। ये शूटिंग होना है तो शूटिंग में जो बिगर मास्क का दिखेगा वो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ संगीता तुझ्या बघून आंटी त्यांना पाठव। इलेक्ट्रिक मशीन। अच्छा जो बैठे हैं इसमें से कोई वॉलंटियर है आने के लिए? लेडीज में इनका शाम का खाना बंद कर देना, आज से शाम का खाना ये ऊपर आए वही खाएंगे, इनका खाना बंद है। जब आपको थोड़ा बहुत कुछ करना आएगा फिर देखेंगे आपका खाना चालू करेगा।
लेडीज लोग पीछे साइड में चले पाठीमागे जाओ. एक लाइन में लगा, 2 लाइन में खड़े हो जाओ. मैडम आपका नाम पूछेंगे, खड़े हो जाओ. आमच्या टीचर आहेत, तुम्ही लाईन करून पलीकडे पाठीमागे जावा. जेंट्स में मशीन चलाना आता है वो खड़े हो जाओ. सुरवे ये साई, ये मुकाम, ओमकार, धीरज, राज, राजेंद्र, इधर सुधीर पाटीमागला. तुम्ही ये जो ऊपर वाले जो ऊपर वरती आए वाले लेडीज के लिए ताली बजाओ जोरदार. आप लोगों ने मशीन चलाई है क्या? नहीं, लेकिन आप सीख सकते हो, है ना?